आइए बाबू देखते हैं हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। इसका PYQ 2011 से 2025 तक पूछे गए सभी PYQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। कुछ हम 4-5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं आपको, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा 1 मिनट में। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। 1920 में M.N. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। कहाँ पे? तो ताशकंद में। कौन किए थे? M.N. राय ने। कब किए थे? 1920 में। किसकी स्थापना किए थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। 4 ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना यहाँ से। 1924 में सर्वप्रथम हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1924 में हिंदुस्तान में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया था। 12 दिसंबर 1911 को ये वापस लिए थे। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916, 17, 18, 19। रंपा विद्रोह 1916 में हमारा हुआ था। दूसरा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। ये होगा हमारा सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत पहुंचा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया, ये पूछने की संभावना प्रबल है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था बाबू 1927 में, और ये भारत आया था 1928 को। फाइनली पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। अखिल भारतीय किसान सभा AITUC जिसको हम लोग बोलते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा, अच्छा, की स्थापना कब हुई थी? 1921, 28, 29, 36। इसका स्थापना होता है बाबू 1936 में। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में होती है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इस पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। इस पुस्तक को गांधी जी लिखे थे नवंबर 1909 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे, उसी समय लिखे थे, और ये गुजराती भाषा में लिखे थे बाबू। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर, 31 कराची, 33 कलकत्ता या 37 बेलगाम? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? वो ये 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये हमारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? ब्रह्म समाज की स्थापना हमारा किए थे बाबू राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1895, 1900, 1915, 1916। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से फाइनल आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तभी ही बाबू ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कब? 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 1 मई 1919। इसका आंसर हो जाएगा बाबू 13 अप्रैल 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए नाम में 3 अक्षर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हमको क्लास में बता चुके हैं। ये कौन होगा? 1920, 30, 35 या 42? सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 अक्षर है बाबू, 30 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बाबू व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम लोग WC बनर्जी कहते हैं। सिपाही विद्रोह था, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की प्रबल संभावना है बाबू। यह सिपाही विद्रोह था 1855 का, 57 का, 85 का या 1887 का? तो इसका आंसर होगा बाबू 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसी को हम लोग सिपाही विद्रोह कहते थे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ठीक से, मान लो अच्छा से। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने? यह नीति अपनाई थी बाबू अंग्रेजों ने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको हम लोग कहते हैं RSS की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 KB हेडगवार, 1926 चितरंजन दास, 1930 लालचंद। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना किए थे बाबू 1925 में KB हेडगवार ने। 1916 नमक कानून तोड़ने के लिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? बम्बई को, दांडी को, सूरत को या दिल्ली को? तो बाबू इसके लिए गांधी जी ने स्थान चुना था दांडी को। थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, देख लीजिएगा।
कि दांडी मार्च शुरुआत कब से होता है बाबू? 12 मार्च से। कब तक होता है? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को कितना दिन लगता है बाबू? इसमें 24 दिन का समय लगता है। और अनुयायी शुरुआत होते हैं 78 अनुयायियों के साथ इसका शुरुआत होता है। कुल दूरी यदि पूछ ले आपसे, प्रबल संभावना है यहाँ से क्वेश्चन पूछने की, तो आप देखिएगा 241 मील होगा और 385 किलोमीटर। मोस्ट वीवीआई बाबू आपके लिए ये। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? कैसर ए हिंद की उपाधि होती है बाबू एक तरह से सेना में भर्ती करने वाले एजेंट टाइप की उपाधि होती है। चौरी चौरा कांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या गांधी इरविन पैक्ट के बाद, या किसान आंदोलन के बाद। इन्होंने जो कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये सब जान रहे होंगे बाबू। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, या वंदे मातरम। तो इस बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू। भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। ये गांधी जी दिए थे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में, या कलकत्ता में? इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए, चंपारण में। 3 प्रणाली लागू थी। किसानों पर थी, श्रमिकों पर थी, व्यापारियों पर थी, उद्योगपतियों पर थी। तो ये जान रहे होंगे बाबू, किसानों पर थी। 3/20 भाग में हमेशा नील की खेती करना होता था। यही थी 3 पद्धति थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मोंटेग्यू समिति, या चेम्सफोर्ड समिति? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था बाबू? तो हंटर समिति का गठन किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये है बाबू AITUC। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885, या 1920? तो इसका आंसर होगा बाबू 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? देख लीजिए, 3 अक्षर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 की बात कर रहा है बाबू। यह होता है दांडी मार्च से। दिल्ली नहीं होगा, चंपारण यात्रा नहीं होगा, दांडी यात्रा, इससे हो जाएगा। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? गंगा, यमुना, रावी, सिंधु? इसका आंसर हो जाएगा बाबू रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? किनका नाम पूछ रहा है? सूर्य सेन का। नेताजी, मास्टर दा, सरदार, या मुखिया? सूर्य सेन जी जो थे, इनका नाम था बाबू मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? कौन सा कानून था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, रोलेक्ट एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो सभा का आयोजन किया गया था बाबू, तो यो हमारा ये हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं, ये वर्नाकुलर नहीं होगा, ये हमारा होगा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट इसी को कहते थे ना, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। इसके खिलाफ, इसके ही विरोध में जलियांवाला बाग में ये जलियांवाला बाग सभा का आयोजन किया गया था। किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, जयप्रकाश नारायण जी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? तो राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। अगला देखते हैं बाबू। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे, या फ्रांसीसी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू पुर्तगाली थे। कब आए थे बाबू? 1498 में। कौन पुर्तगाली था बाबू? वास्को डी गामा वाला। इसका चर्चा पहले भी हो चुका है। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग शुरू में ही देखे थे, पहला क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे था ना, इसी में था हमारा। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, 1964, 1984, या 1999? इसकी स्थापना हो जाएगी, आंसर होगा बाबू 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ये 84 नहीं होगा इसका बाबू, इसका हो जाएगा जाके हमारा 1925। ये नहीं होगा, इसका देख लीजिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 हो जाएगा। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, इरविन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, या मिंटो थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में बाबू इरविन थे। 1930 में इरविन थे। चौरी चौरा कांड हुआ था 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में? चौरी चौरा कांड हुआ था हमारा 1922 में। होता है बाबू 5 फरवरी 1922 को। इसी के होने की वजह से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, या केरल में? यह हो जाएगा बाबू केरल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी
गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान, अहमदाबाद आंदोलन के दौरान, खेरा आंदोलन के दौरान या चंपारण सत्याग्रह के बाद? तो इनको मिला था बारदोली सत्याग्रह के दौरान। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया? मैंने अभी जस्ट बताया था बाबू, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। और ऑप्शन देखेंगे असहयोग आंदोलन पहला ही जाएगा। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या लाला हरदयाल? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किनको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हम लोग पहले देख चुके हैं। 1732, 1885, 1890 या 1945? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885। इसका डेट होता है बाबू 28 दिसंबर 1885। आपके बुक में दिन दिया हुआ है कि सोमवार का दिन रहता है। सोमवार की रविवार? सोमवार का ही दिन रहता है। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन या इंडियन स्टेटरी कमीशन या नेहरू रिपोर्ट? भारत सरकार अधिनियम 1919 को बाबू मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से ही जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ईजी क्वेश्चन होगा बाबू ये आप लोग के लिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, सी राजगोपालाचारी ने किया था या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 18, 20, 22? लखनऊ समझौता हो जाएगा बाबू हमारा 1916। थोड़ा सा देखिएगा, ये जो 1916 में होता है इसमें 3 लोग एक होते हैं। गांधी जी पहली बार इसी में भाग लेते हैं। इसमें नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं। मुस्लिम लीग तीनों एक हो जाते हैं लखनऊ समझौता में। इसी में पहली बार गांधी जी विदेश से आने के, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद पहली बार भाग लेते हैं। यहीं पे राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिलते हैं। याद रखिएगा इन सब बातों को। इंडियन स्टेटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? ये साइमन कमीशन की बात कर रहा है बाबू। जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट ओवन या सर जॉन साइमन? इंडियन स्टेटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? यही थे जॉन साइमन। इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में, बर्लिन में, दिल्ली में, ताशकंद में? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाएगा वो हमारा ताशकंद में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या कराची अधिवेशन? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था बाबू नागपुर अधिवेशन। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? मैंने वहां पे बचा चुका है बाबू। असहयोग, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत होती है बाबू? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1902 में, 1906 में, 1911 में, 1912 में? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हमारा हो जाएगा बाबू 1906 में। याद रखिएगा इसको। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? नाइट की, महात्मा की या कैसर हिंद की या इनमें से सभी की? देखिएगा बाबू ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा टॉपिक का 24 में पूछा है। इनमें सभी के साथ आपको नहीं जाना है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दिया था कैसर हिंद की उपाधि। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय या सत्येंद्र नाथ राय? इनके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे बाबू आपका ये चित्तरंजन दास जी। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नहीं है बाबू कहने का मतलब कौन क्या है? उग्रवादी। कौन क्या है? उग्रवादी। उग्रवादी कहने का मतलब बाबू गरम दल। कौन? गरम दल के नेता थे। इसमें मुख्य नाम 3 आते हैं बाबू। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये 3 में से कौन है? कह रहे थे क्या कि उदारवादी नेता नहीं है। कहने का मतलब क्या? उग्रवादी है यानी गरम दल के नेता हैं। दादा भाई नौरोजी नहीं है, फिरोज शाह मेहता नहीं है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है। कौन है? विपिन चंद्र पाल है, गरम दल के नेता हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आप लोग के लिए। साइमन कमीशन ने, मार्ले मिंटो सुधार ने, दिल्ली समझौता ने या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ने? तो पहली बार मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन का मांग जो किया था बाबू, ये किया था इसने, मार्ले मिंटो सुधार ने। चलिए अगला देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत खत्म है बाबू, बस 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। निम्न में से किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, शंकरन नायर को या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बाबू हमारा। गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? कैसर हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने।
शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में। इसका आंसर हो जाएगा बाबू डी, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे किया था? गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में या बड़ौदा में? तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे बाबू, ये हमारे अहमदाबाद में किए थे। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1904, 1905, 1907, 1911। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1911। एक बार और जान लीजिएगा बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है बाबू 1905 में। कौन करता है बाबू इसको? कर्जन करता है। इसको रद्द किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को। रद्द कौन करता है? हार्डिंग द्वितीय करता है वो। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसको याद रखिएगा। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की, गदर पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की या ब्रह्म समाज की? तो लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह खान या मोहम्मद सलीमुल्लाह? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना बाबू इसमें देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएंगे मोहम्मद सलीमुल्लाह। क्या नाम है इनका? हाँ, नवाब सलीमुल्लाह खान। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1818, 1847, 1884, 1918। इल्बर्ट बिल पारित होता है हमारा 1884 को। इल्बर्ट बिल पारित होता है 1884 को। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? डलहौजी के, कर्जन के, रिपन के या लीटन के? तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट बाबू हमारा हो जाएगा ये कर्जन के ही काल में। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट हमारा पारित होता है कर्जन के ही काल में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने सहभागियों ने भाग लिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिएगा। यहाँ से हम दो क्वेश्चन अभी आपको बताते हैं कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 65, 72, 75 या 78? तो इसका तो आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये 72 सहयोगियों ने। जो गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था उसमें कितने सहयोगियों ने भाग लिया था? हम पीछे आपको बता दिए, उसमें 78 सहयोगियों से उसका शुरुआत किया गया था। और कांग्रेस का पहला बैठक में कितने लोग थे? 72 लोग थे। याद रखिएगा चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? फिर वही क्वेश्चन पूछा बाबू, उदारवादी नहीं है कहने का मतलब क्या है? उग्रवादी हैं। उग्रवादी कहने का मतलब क्या होगा बाबू? गरम दल के। गरम दल में कौन आएंगे बाबू? वही लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और इनमें देखें किसका नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी नहीं है, ये उग्रवादी हैं। अच्छा, एम.एन. रनाडे ने होगा, सुरेंद्र बनर्जी ने होगा, बाल गंगाधर तिलक फिर है। बंगाल विभाजन वापस लिया था कौन? हम बता दिए हैं अभी, कर्जन, हार्डिंग, इरविन या मिंटो? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड नहीं लगाना है सबके हाथ में, नाम के आगे सीधा लिखाना है हार्डिंग द्वितीय इसका नाम रहता है। बंगाल विभाजन वापस लेता है। किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड या साइमन कमीशन? तो इसमें आंसर होगा बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। मास्टर दा किसका उपनाम है? ये क्वेश्चन रिपीट है बाबू, दोबारा पूछा गया। सुभाष चंद्र बोस, सूर्य सेन ने, चित्तरंजन दास ने, विपिन चंद्र पाल ने? तो सूर्य सेन का नाम है मास्टर दा। बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक और बाबू हो जाएंगे एनी बेसेंट ने मिल करके 1916 में बाबू होम रूल लीग आंदोलन शुरू किए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डैश में हुई थी? ये आरएसएस की बात कर रहा है बाबू। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। डैश भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे? अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा बाबू अली बंधु भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। और इसका नेतृत्व किया था अखिल भारतीय लेवल पे बाबू गांधी जी। खिलाफत आंदोलन का अखिल भारतीय लेवल पे नेतृत्व किए थे गांधी जी। और भारत में इसका नेता कौन थे? अली बंधु। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी हो जाएंगे बाबू इसमें, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उड़ीसा में डैश में खोंड विद्रोह हुआ? उड़ीसा में कब हुआ बाबू? 1914 में होता है, 1914 में। अच्छा, खोंड विद्रोह हुआ। चलिए ठीक है बाबू, ये आपको 4 तक बता दिए। अगला होगा हमारा लेसन 5 का, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे। चलिए धन्यवाद।